आपके साथ आयुषी नेगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 4 के मोर्चे का, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी और इसमें हर मोर्चे पर होंगी 4 बड़ी और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले बात होगी आज यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। यूपी में सभी दलों ने 2024 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और इस बीच अखिलेश ने भी महाविजय के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस सिलसिले में मायावती ने भी अपने मिशन का आगाज कर दिया है और पार्टी नेताओं को रणनीति के तहत गांव-गांव जाकर अभियान की कमान दे दी है। इसके अलावा भाजपा भी 2024 में हैट्रिक के लिए अपना दम लगा रही है। पार्टी में आपसी गुटबाजी और नाराजगी दूर करने के लिए टिफिन टास्क तेज कर दिया गया है। और इस बीच सियासी जगत से भी जुड़ी अच्छी खबर ये भी है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। क्या खास रहा वो सब भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, सपा का प्रशिक्षण शिविर जारी है। प्रशिक्षण शिविर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं। भाजपा पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। 2024 में यूपी समेत देश से भाजपा का सफाया होगा, अखिलेश यादव का यह बयान। लखीमपुर से की है प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत और इस शिविर में कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन, बूथ सत्यापन समेत चुनाव की तैयारी को लेकर टिप्स दिए जा रहे हैं। इसकी कमान खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने संभाली है। इस शिविर में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अखिलेश यादव के अलावा शिवपाल यादव से लेकर रामगोपाल यादव तक तमाम नेताओं ने वहां डेरा डाल दिया है। आपने देख लिया ना, ट्रिपल इंजन बढ़ गए और इसी तरह शासन, प्रशासन, बीजेपी के लोग, जनता एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। आपने देखा नहीं इनके सांसद क्या कर रहे हैं। इनके सांसद पुलिस को पीट रहे हैं। इनके सांसद दबाव बना करके जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए वो भागे फिर रहे हैं और सरकार अपराधियों को बचा रही है। और मुझे उम्मीद है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से और देश से सफाया होगा। तो प्रशिक्षण शिविर में सपा के तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। यहां सपा के महासचिव शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने भी 2024 में शानदार प्रदर्शन का दावा किया है, साथ ही सरकार पर तीखे हमले भी किए हैं। अब सभी यहां पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। 2024 का चुनाव है तो सभी से बातचीत करके बस ये है हमारा मुख्य ये है 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीते और जीते और बीजेपी को हटाए। समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को समाजवाद के बारे में बताना, लोकतंत्र की महत्व को बताना और इसके साथ साथ अपने चुनाव के बूथ प्रबंधन। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारियों को मिलाकर के मतदाता सूची में हेर फेर कर देती है या मतदाताओं को मतदान से वंचित कर देती है। इन बातों से सतर्क रखने के लिए और बूथों के मैनेजमेंट के लिए अपने बूथ के कार्यकर्ता को समाजवादी विचारधारा से लैस करने के लिए हमने ये बूथ का प्रशिक्षण। इधर निकाय चुनाव में करारी हार के बाद अब बसपा भी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, जिसके लिए नया प्लान बनाया गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने मिशन शुरू कर दिया है। नगर निकाय चुनाव में मिली मात के बाद बसपा और गांव पर फोकस करेगी। मायावती का गांव-गांव प्लान 2024 चुनाव के लिए गांव पर फोकस किया जाएगा। बसपा ने गांव चलो अभियान की तैयारी की। अभियान का मूल मंत्र वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मायावती ने सभी कोऑर्डिनेटर को गांव के मुद्दे चिन्हित कर काम करने के निर्देश दिए हैं। गांव में बसपा अपने काडर वर्ग के युवाओं को जोड़ेगी। इसके साथ ही महिला टीम भी तैयार की जाएगी। हर मंडल में काम शुरू करते हुए प्रत्येक गांव और बूथ तक जनाधार बढ़ाने की तैयारी है। गांव चलो अभियान के जरिए मायावती की कोशिश है कि छिटके हुए वोटर्स को फिर से जोड़ा जाए। वहीं मायावती ने पार्टी के निष्क्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं पर सख्ती दिखाने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि निष्क्रिय नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मायावती के इस प्लान पर बीजेपी ने तीखा तंज किया है। बसपा के पास अब कुछ नहीं बचा है। बसपा की नीतियों से, बसपा की नीयत से, बसपा के नेताओं की नीयत से जनता विमुख हो चुकी है, उनके साथ नहीं।
2024 चुनाव के मद्देनजर भाजपा भी दमखम से जुटी है। इस बीच केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई जा रही है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मिशन भी जारी है, जिसके लिए भाजपा ने टिफिन टास्क शुरू किया है। वहीं इस टास्क पर अब सपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए। देश के अंदर अगर कोई बदलाव देखना हो, उसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं। ये 3 चीजें क्या हैं? आपका आर्थिक विकास और स्थिति, आपके सामाजिक स्थिति, और तीसरा है आपकी राजनीतिक स्थिति। पिछले 5000 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर अगर इन 3 चीज़ों के अंदर अप्रत्याशित बदलाव हुआ है तो भारत के अंदर हुआ है, और इन 9 साल के अंदर। वे दूर नहीं करते हैं, वो साजिशें करते हैं कि कौन सी झूठी बात फैलाई जाए, किस तरह से समाज में नफरत एक दूसरे के खिलाफ फैला के लाभ पहुंचाया जाए उनकी पार्टी को, उनके संगठनों को। ये काम करते हैं। गिलेस के आपस में तो रोज ही होते हैं, कभी दूर नहीं कर पाए, न कर पाए। और भाजपा की टिफिन बैठक से ही जुड़ा ये अपडेट मिल रहा है। 7 जून को नोएडा में टिफिन बैठक करेंगे भाजपा अध्यक्ष। नोएडा में टिफिन बैठक करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे जेपी नड्डा और सभी कार्यकर्ताओं को घर से टिफिन लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। भाजपा का टिफिन अभियान और टिफिन बैठक अब नोएडा में करने जा रहे हैं जेपी नड्डा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। 2024 को लेकर भी मंथन किया जा सकता है और इसके साथ सभी कार्यकर्ताओं को घर से टिफिन लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो टिफिन प्लान का मकसद क्या है, ये भी आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। और 2024 चुनाव पर इसमें चर्चा होगी। साथ ही साथ सभी 80 सीटों पर जीत की रणनीति भी बनाई जाएगी। कैसे 80 सीटों को जीतना है, जो दावा किया जा रहा है। कमजोर लोकसभा सीटों पर चर्चा हो सकती है, ये भी माना जा रहा है। जो कमजोर सीटें हैं उन पर चर्चा की जाएगी। रेड जोन वाली लोकसभा सीटों पर चर्चा भी संभव है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी। कम अंतर से जीत वाली सीटों पर मंथन होगा। रूठे कार्यकर्ताओं को कैसे मनाया जाए, इसके लिए अभियान की शुरुआत होगी। और घर बैठे कार्यकर्ताओं के लिए अभियान किस तरीके से चलाया जाएगा, हर बूथ पर जीत की रणनीति पर जोर भी दिया जाएगा। पश्चिमी यूपी की हारी सीटों के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी इस टिफिन बैठक में। ब्रज क्षेत्र के 24,000 बूथों पर फोकस करना है, कैसे रहेगा फोकस, इस पर भी चर्चा होगी। पश्चिमी यूपी के 30,000 बूथों पर भी फोकस रहेगा और इसी के साथ साथ दलित पिछड़े वोटर्स को कैसे साधना है, कैसे साथ जोड़ना है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। वहीं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज भी हुआ है। जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी का ग्राफिक अवतार दिखा। इस खास मौके पर ग्राफिक नॉवेल अजय 2 योगी आदित्यनाथ का 20 जिलों के 51 स्कूलों में एक साथ विमोचन किया गया, जिसमें 5000 बच्चों की मौजूदगी में ग्राफिक नॉवेल को रिलीज किया गया। इस पुस्तक में बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया गया। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित जयपुरिया स्कूल में इस पुस्तक का विमोचन हुआ। वहीं अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने पूजा पाठ के साथ दिन की शुरुआत की। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। सूबे के मुखिया के जन्मदिन पर वाराणसी समेत प्रदेश भर में उत्साह दिखा। काशी में दशाश्वमेध घाट पर 151 लीटर दूध से मां गंगा का अभिषेक कर सीएम योगी के दीर्घायु होने की कामना की। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी है। अब दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। चित्रकूट में निकट की मदद करने वाले सपा नेता फराज खान के घर चला बुलडोजर। नेशनल हाईवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण का आरोप। प्रशासन ने जांच के बाद बुलडोजर चलाने का लिया निर्णय। अमरोहा में पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश सचिव समीम अयूब को भेजा जेल। 2018 में कांग्रेस नेता पर बिजली चोरी का मुकदमा हुआ था दर्ज। काफी वक्त से कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जारी हुआ था वारंट। लखीमपुर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर बोला हमला। कहा यूपी में अब तक भ्रष्ट सरकार है, भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। नोएडा में 7 जून को टिफिन बैठक करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। सभी कार्यकर्ताओं को घर से टिफिन लेकर आने के लिए कहा गया। और अब
प्रचार के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। दूसरे मोर्चे में सबसे पहले आपको बताएंगे आज इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी हुई थी, क्या हुआ, राहत मिली या मुश्किल हुई, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी पर इरफान सोलंकी ने क्या कुछ कहा है, मीडिया के सवालों का किस अंदाज में इरफान सोलंकी ने जवाब दिया, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा बात होगी डॉन की, जिसकी जिंदगी शायद अब सलाखों के पीछे ही कटने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। और इसी के साथ बात होगी छात्रा की मौत की, क्योंकि इस मौत से रहस्यमय पर्दा अब हट चुका है। इन सारी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे और शुरुआत करेंगे कानपुर से आ रही इस बड़ी खबर के साथ। सपा विधायक इरफान के 4 मामलों में सुनवाई हुई है। सपा विधायक को लेकर पुलिस महाराजगंज जेल निकल चुकी है। आज कुल 4 मामलों में सुनवाई हुई है, एक केस में चार्ज बना है। आगजनी वाले मामले में एडीजे 11 में सुनवाई हुई। आगजनी वाले मामले में फॉरेंसिक फील्ड यूनिट के डॉक्टर प्रवीण के खिलाफ NBW जारी हुआ है। आज गवाही के लिए बुलाए गए थे डॉक्टर प्रवीण, कोर्ट नहीं पहुंचे डॉक्टर प्रवीण और ACMM 3 में 3 केसों पर सुनवाई हुई। 2017 का मामला जिसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप था। नसीम आरिफ के मामले में बहस की गई। एडीजे 11 कोर्ट में 12वें गवाह की गवाही होनी थी, लेकिन गवाह नहीं आया। तो दरअसल आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। पेशी पर आए इरफान से जब मीडिया ने सीएम के जन्मदिन पर सवाल किए तो उन्होंने खास अंदाज में जवाब दिया और अपनी खास बात भी बताई। आज मेरा भी जन्मदिन है, तो क्या बधाई दे रहे हैं? हमें दे दो, बधाई सबको देंगे, सबका जन्मदिन है, सबको बधाई। योगी जी को बधाई, हम लोग विधायक जी की तरफ से योगी जी को बधाई, बिल्कुल हर आदमी को बधाई देंगे। इधर 32 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद, अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में हुई थी अवधेश राय की हत्या। वैन से आए बदमाशों ने अवधेश राय पर चलाई थी गोलियां। अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया। भीम सिंह, कमलेश सिंह, अब्दुल कलाम, राकेश न्यायिक भी आरोपी। कमलेश सिंह और अब्दुल कलाम की हो चुकी है मौत। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं है। जो व्यक्ति 32 साल इंतजार कर सकता है तो आगे भी लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। वहीं मुख्तार को मिली सजा के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और लिखा कि ये सब भाजपा सरकार की ठोस पैरवी का नतीजा है। सपा सरकार में जिन्हें संरक्षण मिलता था, अब उन्हें कानून से सजा मिल पा रही है। वहीं अयोध्या में छात्रा की संदिग्ध मौत से पुलिस ने पर्दा उठाया और स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक और छात्र को भी डिटेन किया है। अयोध्या के सनबीम स्कूल में छात्रा की रहस्यमयी मौत पर पर्दा आखिरकार उठ गया। मामले में गठित SIT की जांच रिपोर्ट के बाद अयोध्या की कैंट थाना पुलिस ने विद्यालय के प्रबंधक ब्रजेश यादव को गिरफ्तार किया। साथ ही स्कूल के 12वीं के छात्र को भी डिटेन किया है, जिसे जुवेनाइल भेजने की तैयारी की जा रही है। अब लग रहा है सर किसी वजह से उसको फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती बीच में मुर्गा बनाया जा रहा है। SIT की जांच रिपोर्ट के अनुसार डिटेन छात्र पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कॉलेज के प्रबंधक पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है। हमारे क्लाइंट के खिलाफ केवल एक ही बात का है, इन्होंने साक्ष्य को छिपाया है, साक्ष्य को मिटाया है, पर इसके अलावा कोई भी सबूत हमारे क्लाइंट के खिलाफ नहीं। वहीं परिजनों के द्वारा दर्ज FIR में प्रिंसिपल और टीचर्स पर भी आरोप है, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने पूर्व की धाराओं में 376D, 120B और पॉक्सो एक्ट को हटा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो 4 के मोर्चे में अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी सीएम योगी के एक्शन के बाद माफिया की बढ़ रही टेंशन की। वहीं जेल में बंद मुख्तार के बेटे और बहू के मददगार पर शिकंजा लगातार जारी है। सलाखों के पीछे भेजने के बाद अब भी कार्रवाई जारी है। खबरें यहीं खत्म नहीं होंगी। मंत्री के गुर्गों की गुंडागर्दी भी देखने को मिली है, जो आपको सन कर देगी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। और वही बात होगी हॉस्टल में हुए हंगामे और बवाल की, वो भी सिर्फ सिगरेट पीने को लेकर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूपी का मोस्ट वांटेड माफिया विनोद उपाध्याय गोरखपुर पुलिस के निशाने पर है। पुलिस विनोद पर इनाम बढ़ा दिया है और तलाश और तेज कर दी है। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है।
फरार चल रहा यूपी का मोस्ट वांटेड विनोद उपाध्याय को पकड़ने के लिए गोरखपुर पुलिस की छापेमारी तेज हो गई है। पुलिस ने विनोद उपाध्याय पर रखे इनाम को भी 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। विनोद पर रंगदारी, हत्या का प्रयास समेत कुल 25 मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी माफियाओं की भी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की जा रही है और जल्द ही कुछ दिनों के अंदर इनकी सभी की संपत्ति की जांच की जाएगी। जीडीए गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से इन सबके नक्शे भी चेक करवाए जाएंगे और उसके आधार पर आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। बता दें कि यूपी के बड़े माफिया की सूची में शामिल विनोद उपाध्याय गोरखपुर के टॉप 5 माफिया की सूची में भी शामिल है। अजीत शाही, सुधीर सिंह, राकेश यादव ने तो कोर्ट में सरेंडर करके अपनी जान बचा ली। राजन तिवारी भी गोरखपुर पुलिस के रडार पर है। तो वही मोस्ट वांटेड फरार विनोद उपाध्याय और उसके भाई संजय उपाध्याय की गोरखपुर पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। तो यूपी में माफिया और उनके मददगारों पर कानूनी हंटर लगातार चल रहा है। जेल में मुख्तार के बेटे और बहू की मदद करने वाले सपा नेता पर कार्रवाई तेज हो गई। बुलडोजर का पीला पंजा जिस अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है वो घर सपा नेता फराज खान का है, जो चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और बहू निखत अंसारी को मिलाने में बड़ी भूमिका निभाता था। फराज खान को जेल भेजने के बाद अब चित्रकूट में प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। नेशनल हाईवे की जमीन पर किए फराज खान के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ढहा दिया है। ये नन्हे खां पुत्र बाबू खां के द्वारा किया गया अवैध निर्माण है, जिसे गिराया जा रहा है। दोस्तीकरण के आदेश हुए हैं, उसी दोस्तीकरण के आदेश के अनुपालन में पुलिस बल के साथ इसको हटाया गया। तो राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के गुर्गों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल सीसीटीवी फुटेज में राज्य मंत्री के सुरक्षा कर्मियों के साथ मंत्री के कार्यकर्ता भाजपा नेता को पीटते नजर आ रहे हैं। सत्ता का नशा कैसे सिर चढ़ जाता है वो इन तस्वीरों से देखकर पता लगा सकते हैं, जहां मंत्री का स्टाफ 2 लोगों को जमकर पीटते दिख रहा है। बता दें ये तस्वीर पीलीभीत के टरकपुर रोड पर नकटादाना चौराहे के पास की है, जहां भाजयुमो नेता हर्षित चौधरी अपनी गाड़ी से पहुंचते हैं, लेकिन पहले से मंत्री जी की गाड़ी खड़ी थी। इसके बाद पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में गहमागहमी हुई और राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के गुर्गों ने भाजयुमो नेता हर्षित चौधरी को पीटना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद मंत्री संजय सिंह गंगवार मामला शांत करते नजर आए। उनका स्टाफ अपनी धुन में ही था। पिटाई के बाद पीड़ित भाजयुमो नेता को मंत्री के स्टाफ ने थाने की हवालात में बंद किया और पीड़ित भाजयुमो नेता पर ही पुलिस ने मारपीट सहित शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।